मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वनस्पति और जीव विज्ञान दोनों के बारे में इस पूरे अध्याय में विचार किया गया है। जीव की अपनी जो पिक्यूलियर क्वालिटीज हैं वो उसके अपने भाव हैं, इसलिए सबसे पहले जीव में ही वो भाव पाए जाते हैं। इस बात की चर्चा यहां कर ली गई। फिर इस अध्याय में जीव को विभाजित किया गया है। ऐसा विभाजन आज के साइंस के पास नहीं है। कैसा विभाजन कि कुछ जीव हैं जो संसार में रहते हैं, कुछ जीव हैं जो संसार से मुक्त हो गए। बहुत मुश्किल है ऐसे जीवों को जान पाना जो संसार से मुक्त हो गए। जो संसार में जीते हैं, 10 प्राणों से जीते हैं, उनको तो हम पकड़ सकते हैं, वो तुम्हारी अप्रोच में है, और उसमें से भी जो सूक्ष्म हैं जीव, उनको भी हम नहीं पकड़ सकते हैं। तब यहां पर और विशेष रूप से संसारी जीव भी कितने प्रकार के हैं, तो स्थावर हैं और त्रस जीव हैं। मोटा मोटा हिसाब तो बता दिया। मोबाइल और इमोबाइल जो अपने बचाव के लिए उपाय कर लेते हैं, वो मोबाइल, उनको अपन त्रस जीव कहते हैं। वो 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक होते हैं, और जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, अपने को हट नहीं पाते हैं। पेड़ को मारिएगा, वो कहां जाएगा भाग करके बेचारा, पर चींटी को जरा ऐसा हाथ लगा दीजिएगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है यहां पर, है ना। तो ये मोबाइल बींग्स कहलाते, त्रस जीव। इस तरह 2 प्रकार का विभाजन किया। जैन धर्म में जितनी सूक्ष्मता से विभाजन किया गया है, उस पर आश्चर्य होता है। सूक्ष्मता से करने के पीछे उद्देश्य क्या था? हमारा सिर्फ जानने का उद्देश्य नहीं है, बड़ा मजा है। हम लोग जानने के साथ साथ जीने की प्रक्रिया बताते हैं। हम कुछ इस तरह से जानते हैं कि उससे हमारा जीवन संभले। हम जीवों के बारे में सूक्ष्मता से इसलिए जानते हैं ताकि उन जीवों की हम रक्षा कर सकें। हमारे पूरे जानने के पीछे अहिंसा छुपी हुई है। इसलिए जब स्थावर जीवों का वर्णन आया तो कह दिया कि पृथ्वी में भी जीवन है। बहुत मुश्किल है कि आज का कोई साइंटिस्ट पृथ्वी में जीवन माने, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जब रॉयल सोसाइटी के सेक्रेटरी फॉस्टर माइकल ये जगदीशन बसु के पास पहुंचे उनकी लेबोरेटरी में, और जगदीशन बसु ने जब उनको एक रिकॉर्डिंग्स दिखाई तो उन्होंने कहा कि ये कर्व ऑफ मसल, ये तो जो है एक किसी मांसपेशी का कर्व है, ये तो जो आपने बनाया है, रिकॉर्ड किया है, आलेखन किया है, वो तो किसी जीवित व्यक्ति का है। तो जगदीशन बसु हंसे और उन्होंने कहा कि ये एक टिन धातु होती है, उस धातु का आलेख है, ये रिकॉर्डिंग उस धातु की है। इसका मतलब वो धातु में भी जीवन है। यही तो हम कह रहे हैं कि धातु भी पृथ्वी का एक ही है, उसमें भी जीवन है। आप आश्चर्य करेंगे कि जल में जीव है, ये तो हम सब लोग जान लेते हैं, लेकिन जल ही जीव है ये बहुत मुश्किल है। अग्नि में जीवन है, लेकिन अग्नि ही जीव है। अग्नि को अपना शरीर बना के रहने वाला। जब साइंस की एक कॉन्फ्रेंस हुई और जब उसमें यह कहा गया कि जल ही जिसका शरीर है वो भी एक जीव है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई हम जल में कितने जीव हैं ये तो काउंट कर सकते हैं एक बूंद में, लेकिन वो बूंद अपने आप में जल का एक है, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। अग्नि के लिए एक बिजारी वीड्स ऑफ एबीज, ये शनन ब्राउनली हुए हैं, उनका लेख है जिसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि अग्नि में भी जीवन है। अग्नि स्वयं अपने आप में जीवन है। तो ऐसी 5 जो स्थावर जीव हैं जिनका अपन रोज उपयोग करते हैं, देखिएगा वायु का एक जीव का उपयोग कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हवा ले रहे हैं, हवा क्या ले रहे हैं? वायु का एक जीव का मजा ले रहे हैं। वो मरे जिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको मजा आना चाहिए। हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि से मजा लेते हैं, लाइट से मजा लेते हैं, ले रहे हैं अपन। ये सब इनमें सब में जीवन है ऐसा कभी हमको एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत इस तरफ हमारा इशारा कर रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इन सब में जीवन है। हम लोगों के साथ मजा ये है कि हम पर्यूषण में वनस्पति का जितना ध्यान रखते हैं शायद अग्नि, जल, वायु और अग्नि का नहीं रखते हैं। इतनी हैवी लाइटिंग करते हैं कि अग्नि का कितने मरे, भले ही हमने 2 सब्जियां नहीं खाई। इतना कंट्राडिक्शन हमारे लाइफ में है। और ये विरोधाभास क्यों है? इस विरोधाभास का कारण यह है क्योंकि हमने प्रॉपर नॉलेज तो गेन किया नहीं।
हम जानते सब हैं, लेकिन जानने के साथ साथ जीने की जो प्रोसीजर है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि गलत कर रहे हैं आप, नहीं, हम देखें अपन लोग कैसा करते हैं। वनस्पति में जीवन है ये तो हमको लगता है, लेकिन ये ट्यूबलाइट जल रही है इसमें कोई जीव राशि है, इसमें नहीं मालूम पड़ता। ये तो हमको सुंदर मालूम पड़ती है, जो छोटी छोटी रोशनी जलती है तो हमको सुंदर लगती है, हमको फूल सुंदर लगता है, लेकिन फूल में जीवन है ये हमको बहुत आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। ये आचार्य भगवंत हमें ये सब चीजें इसीलिए बता रहे हैं। अपने पास बस थोड़ा सा समय है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप जूलॉजी और बॉटनी से भी अतिरिक्त जैन धर्म में पढ़ेंगे। मैं तो हमेशा कंपेयर करता रहता हूं दोनों चीजों को, बहुत सारी सामग्री है, पर आज इसमें हम इतना अधिक नहीं बता पाएंगे आपको, पर इतना जरूर हम आपको आज विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वी आर रिच इन साइंस। हम लोग विज्ञान के मामले में बहुत समृद्ध हैं। आज का विज्ञान जितना समृद्ध है उससे कहीं अधिक हम भी समृद्ध हैं। एक हरमन जैकोबी हुए हैं, उन्होंने लिखा है द उमा स्वामी वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। उमा स्वामी हुए हैं जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं भारत के। ये उमा स्वामी का ही तत्वार सूत्र है, और अभी इस पर जो समंत भद्राचार्य का गंधहस्ती महाभास लिखा गया है उसकी खोज चल रही है। अगर अपने हाथ में कभी गंधहस्ती महाभास आ गया तो फिर तो देखिएगा कि इन सूत्रों की क्या व्याख्या होती है। अब आने वाले 5वें अध्याय में जब आप देखेंगे पूरा फिजिक्स तो चमत्कृत हो जाना चाहिए। वाकई में इन सब चीजों को पढ़ के चमत्कृत होने से मतलब गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे पास ये सब चीजें हैं। चलिएगा देखते हैं जीव के बारे में कितनी जानकारी है। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि जीव क्या चीज है। जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, उसके क्लासिफिकेशन है कि कितने प्रकार से है। देखिए मुक्त जीव है, संसारी जीव है, फिर संसारी में भी त्रस है, स्थावर है, त्रस में भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री, पंचेंद्री में भी संगी है असंगी है, मन वाले बिना मन वाले हैं, और इधर स्थावर में पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इतना क्लासिफिकेशन हो गया। इन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए, ये इसके पीछे उद्देश्य है। ये तो हो गया जीवों का क्लासिफिकेशन। अब कहते हैं कि अगर जीव एक गति से दूसरी गति में जाए तो हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू माइग्रेट, वो किस तरह से ट्रांसमाइग्रेशन करेगा एक गति से दूसरी गति में। मैंने आप आश्चर्य करेंगे, इसके बाद कहेंगे कि वो जन्म लेगा तो किस तरह लेगा और मरण होगा तो किस तरह करेगा। उसका अपना ओरिजिनल नेचर क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो अगर ट्रांसमाइग्रेट करता है जीव एक गति से दूसरी गति में तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो जन्म लेता है तो उसके शरीरों की क्या स्थिति है, और जब वो मरण करता है तो कितने तरह से मरण कर सकता है। ये सब इस तरह से दूसरे अध्याय में दिया है। अपन पढ़ते हैं कि जीव जब हम एक गति से दूसरी गति में जाते हैं तो हमारी बीच की क्या स्थिति बनती है। ध्यान रखें, हमारे साथ एक ब्लूप्रिंट जो हमें अपने आगामी जीवन में अपने शरीर को बनाना है वो हम यहां से लेके जाते हैं। तेजस और कार्बन शरीर, ये 2 शरीर, विग्रह गति जिसको कहते हैं या ऋजु गति, जब हम किसी दूसरे गति में जाते हैं तो उसे विग्रह या ऋजु गति 2 गतियों के अंतर्गत विभाजित करते हैं। देखें अपन कि किस तरह से उस गति में क्या होता है। विग्रह गतौ कर्म योगा, यही ना यहां से करना है। हाँ, विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में अर्थात जब एक शरीर को छोड़ करके, विग्रह का मतलब होता है शरीर, शरीर की रचना के लिए की जाने वाली गति का नाम विग्रह गति है। और विग्रह का मतलब एक और होता है मोड़ा, आप समझेंगे, बैंड जिसको कहेंगे। तो विग्रह का अर्थ मोड़ा भी होता है, वक्र गति, टेढ़ी मेढ़ी गति, और या फिर विग्रह का अर्थ है शरीर को बनाने के लिए की जाने वाली गति। तो शरीर की संरचना के लिए जब गति करता है व्यक्ति आगामी शरीर के लिए प्राप्त करने के लिए, तब उस विग्रह गति में कर्म योगा, कर्म उसके साथ रहते हैं। तेजस और कार्बन शरीर ये उसके साथ। आप ऐसा समझिएगा कि उसके अपने जीन्स, उसके अपने क्रोमोसोम्स, जो उसको वहां पर अपने शरीर को जिस तरह रचना करनी है वो सब अपने साथ एक ब्लूप्रिंट लेकर के वो चलता है कि वहां मुझे किस तरह से बनाना है। तो विग्रह गतौ कर्म योगा अनुश्रेणी गति, और ऐसे नहीं कहीं से कहीं चला जाए। जीव आकाश की पंक्तियां जैसी निर्धारित हैं वैसा ही जाता है। और अविग्रह जीवस्य, जीव की गति
बिना विग्रह वाली भी होती है, अर्थात जिसमें कि वो कोई मोड़ा नहीं लेता है, तो इसे ऋजु गति भी कहते हैं। ये गति भी जीवों के होती है। मुक्त जीवों के तो विग्रह से रहित ही गति होती है, अर्थात सीधी गति होती। इसलिए लिखना पड़ा कि अविग्रह जीवस्य, जिनकी विग्रह से रहित गति होती है, शरीर से रहित गति कह लीजिएगा, और या कि टेढ़े मेढ़े गति से रहित, वो सिद्धों की होती है। लेकिन विग्रह गति च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या, लेकिन जो संसारी जीव हैं उनकी विग्रह गति भी होती है और ऋजु गति भी होती। अगर हम यहां से मरकर के दूसरी जगह जाना चाहें तो हम सीधे एक समय में पहुंच सकते हैं, या फिर एक बार मोड़ा लेकर के, या 2 मोड़े लेकर, या मैक्सिमम 3 मोड़े लेकर के अपने स्थान पर पहुंच सकते हैं। कभी आप इसके बारे में 3 लोग के नक्शे में और इसको करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। मैं एकदम आपको इमेजनरी तो नहीं बता सकता हूं। सपोज करें कि कोई जीव है, वो यहां पर है और उसे जन्म लेना है यहां पर, तो वो सीधा ऐसा नहीं जाएगा, वो पहले हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर उस पर 90 डिग्री वर्टिकल वहां जाकर के जन्म लेगा, ये एक मोड़ा लेगा। अगर मान लो उसे यहां उत्पन्न होना है तो फिर वो अपने हिसाब से ऐसे जाकर के और दूसरे मोड़े के बाद वहां उत्पन्न होगा। इस तरह से ये संसारी जीव या तो सीधा, अगर मान लीजिए सीधा यहां से यहां जाना है तो सीधी गति कर लेगा, ये ऋजु गति कहलाती है, और मोड़ा लेकर के जो गति भी वो विग्रह गति कहलाती। संसारी जीव के दोनों प्रकार की गति होती है। और प्राक चतुर्थ्या, अर्थात वो 3 समय में पूरी हो जाती है। समय क्या कहलाता है? सेकंड का भी लाखवां हिस्सा, बहुत सूक्ष्म है समय। उतने समय में हम अपना नया शरीर बनाना शुरू कर देते हैं। 3 समय तक हम कहीं दूसरी जगह, माने एक शरीर को छोड़ के बिना शरीर के 3 समय तक रहते हैं। चौथे समय में तो हम अपना शरीर बनाना शुरू कर देते हैं। बीच में सिर्फ इतने मैक्सिमम गैप अगर होता है तो 3 समय का होता है, 1, 2, 3वां आहार का। और इसीलिए जब तक कि जीव विग्रह गति में रहता है तब 1 समय, 2 समय या 3 समय के लिए ही औदारिक या वैक्रियक शरीर के लायक वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता है, तेजस और कार्बन शरीर के साथ ट्रांसमाइग्रेट करता है। उसी को अनाहारक अवस्था बोलते हैं। आहारक मतलब शरीर को की संरचना शुरू कर दी, उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अनाहारक मतलब अभी कोई मटेरियल कलेक्ट नहीं कर रहा है वो, और विग्रह गति में नए शरीर की संरचना के लिए जा रहा है। ये इतने सूत्र हो गए। अब देख, ये तो हो गया पूरा पुनर्जन्म। अगर हम देखें तो इतने सूत्रों में पूरी पुनर्जन्म की चर्चा आचार्य भगवंतों ने कर दी। अब कहते हैं कि जन्म हुआ तो जन्म कितने तरह से होगा? सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म। यहां संसारी जीव 3 ही प्रकार से जन्म लेते हैं। सम्मूर्छन, स्पॉन्टेनियस, विदाउट जन्म तो अपन सब मां और पिता के द्वारा जन्म लेते हैं, वो गर्भ जन्म कहलाता है। जिसमें कि हम मां के पेट में अपना शरीर बनाते हैं, वो गर्भ जन्म कहलाता है। उत्पाद जन्म वो होता है जहां देवों के लिए एक सैया के समान वो उत्पत्ति स्थान है, और वहां वो देव अंतर्मुहूर्त में अपने पूरे शरीर को यौवन अवस्था के योग तैयार करके जैसे सोते से जाग जाते हैं ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। वो उत्पाद जन्म कहलाता है। उत्पाद सैया देवों के पास है, लेकिन उत्पाद जन्म नारकी के भी होता है, पर वैसा नहीं होता। उनके लिए तो तकलीफ पूर्वक ही जन्म होता है, हालांकि उनके जन्म को भी उत्पाद जन्म कहते हैं। तो जन्मने के 3 ही ढंग हैं, या तो सम्मूर्छन रूप से जन्मेगा जीव, या कि गर्भ रूप से जन्मेगा, या कि उत्पाद जन्म लेगा। और सचित्त शीत समृता सेतरा मिश्रांश चैकुषस तद्यो नया, और जो उत्पत्ति स्थान है जिनमें कि जीव अपना न्यूक्ली बनाएगा। आज की भाषा में उत्पत्ति मतलब न्यूक्ली। ये जो आज कर रहे हैं कि एक शेल निकाली और उस पर जो है उसके एग की न्यूक्ली को स्थापित कर दिया। मतलब क्या किया आपने? न्यूक्ली दे दी, मतलब जीव को उत्पन्न होने के लिए आपने उत्पत्ति स्थान दे दिया। अब कोई भी जीव जो उस लायक है वो आके जन्म ले लेगा। आज की भाषा में उसको क्लोनिंग कहते हैं, और हम चमत्कृत हैं। अरे वाह! और हमारे यहाँ तो पहले से ही कहा गया है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि उत्पत्ति स्थान जो है, हमें सिर्फ उत्पत्ति स्थान मिल गया तो हम जन्म ले लेंगे। कोई भी जीव आकर के वहां जन्म लेगा जो उस नेचर का होगा, जिसके क्रोमोसोम्स, जिसकी जीन्स वैसी होंगी, मतलब जिसके नामकर्म जैसे होंगे, वो वहां जाकर के उत्पन्न हो जाएगा, और उसको जैसा मटेरियल मिलेगा वैसा बॉडी कंस्ट्रक्ट कर लेगा। ये भी है। अब जैसे कि आपके पास ईंट, चूना, पत्थर जिस क्वालिटी का है, बिल्डिंग वैसे ही बनेगी। उसी तरह से जैसा मटेरियल है वैसा अपना शरीर उसमें से बना लेगा। वो सचित्त भी हो सकता है। वो न्यूक्ली, वो उत्पत्ति का स्थान, वो योनि सचित्त अर्थात जीवन से रहे
श्वेत भी हो सकती या अचित हो सकती, ठंडे प्रकार की हो सकती, गर्म प्रकार की हो सकती, ढकी हुई हो सकती, उगड़ी हुई हो सकती, या इन सबको मिला दिया जाए। तीन तो ये हो गए और तीन इनके विपरीत और तीन मिल करके। सचित्त है, अचित्त है, सचित्ताचित्त है, शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण है, समृद्ध है, ढकी है, उगड़ी हुई है, या आधी ढकी आधी उगड़ी हुई है। देखो अपन कितने जीव ऐसे ही खुले खुले देखते देखते अभी तो थे नहीं और एकदम उत्पन्न हो गए। और दो पत्थर रख दीजिएगा एक के ऊपर एक, और उस पत्थर के बीच में थोड़ा मॉइस्चर हो, थोड़ा गोबर ओबर हो, आप पत्थर थोड़ी देर में उठाएंगे, एक बिच्छू मिलेगा आपको। अरे ये कहां से आ गया? ये सब संपूर्ण जीव, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहलाती साइंस की भाषा में, जिसमें कि संपूर्ण सब चारों तरफ से जीव अपने शरीर के योग पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करके वहां उत्पन्न हो जाता है। ये इस तरह से इनके उत्पत्ति के प्रकार हैं, 9 प्रकार की योनियां, और इन्हीं के भेद प्रभेद होकर अपन कहते हैं 84 लाख प्रकार से जन्म लेने के स्थान है। आज का साइंस 10 लाख प्रकार की जो वनस्पति है उसमें से कुल 30,000 प्रकार की वनस्पति खोज पाया है 10 लाख प्रकार में से अभी वर्तमान में। जरायु जो अंडस पोता नाम गर्भा, और वो जो गर्भ जन्म होता है वो जन्म भी 3 प्रकार से होता है। एक तो जरायु जैसे अपन का जन्म होता है, अपने ऊपर एक मांस का कवर शिराओं से जकड़ा हुआ उसके भीतर, क्योंकि अपन उपद्रवी लोग हैं, हाथ पैर हिलाएंगे तो तकलीफ होगी उधर, तो उसको एक कवर अप कर दिया पूरा, वो जरायु कहलाता है। मांस इत्यादि से लिप्त ऊपर एक जाल जैसा होता है, उसमें जो जन्म होता है वो जरायुस कहलाता। अंडस जिसमें कि अंडे के भीतर वो जीव अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है, ऊपर की त्वचा जो है वो मोटी होती है, वो अंडस प्रकार का। पोतक जीव होते हैं ये हिरण वगैरह, वो तो माँ के पेट से बाहर आए नहीं और बस एकदम दौड़ना शुरू, उनके ऊपर कोई कवर अवर नहीं होता है। माँ को, जैसे गाय को आपने जन्म पे देखा होगा, उसको चाटना पड़ता है और वो चाट करके उसको पूरा उसके जरायु को अलग कर देती है और तुरंत खड़ा हो जाता। लेकिन हिरण वगैरह में तो माँ के पेट से आया और दौड़ना शुरू हो गया। ये 3 प्रकार से तो जन्म होता। गर्भ में जो भी जन्म होता वो जरायु प्रकार से होता, या अंडे में होता, या कि पोतस अर्थात उत्पन्न होते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। देखिएगा इतना तो आज साइंस भी नहीं बता पाएगा कि इतने प्रकार से जन्म होता है। और हमारे यहाँ तो जन्म के सब प्रकार लिखे हुए हैं। देव नार का नाम उत्पादा, देव और नार की जीवों का उत्पाद जन्म ही होता है। शेषा नाम सम्मूर्षण, इसके अलावा जितने भी जीव हैं वे सब सम्मूर्षण प्रकार के हैं। इनके बारे में और बहुत डिटेल नहीं बता पाऊंगा, लिखा मेरे पास बहुत डिटेल है। अब देखिएगा इनके शरीर कैसे होगा। अपन ने जन्म तो ले लिया, इतने प्रकार से अपन ने जन्म लिया, अब उसमें शरीर किस प्रकार का होगा। तो कहते हैं औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीरानी, 5 प्रकार के ही शरीर होते हैं जिनको कि जीव धारण करता है। परम परम सूक्ष्म, और ये अब इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, नहीं तो वैसे टाइम बहुत कम पड़ता है मेरे ख्याल से, मैं कितना ही फास्ट करूं। लेकिन औदारिक शरीर, स्थूल शरीर को, ये जो शरीर है ना ये औदारिक शरीर, ये स्थूल शरीर है। स्थूल का मतलब यहां पर ये नहीं समझना कि मोटा भारी भरकम, अरे नहीं, वो एक इंद्रिय जीव है ना, उसका भी औदारिक शरीर है, वो अपन को दिखता तक नहीं, ऐसा भी हो सकता है। पर यहां स्थूल का मतलब है जो किसी भी छोटी सी बाधा के द्वारा भी रोक दिया जाए, या दूसरा जिससे रुक जाए, वो कहलाता है स्थूल। जो बाधित हो या बाधित किया जा सके वो स्थूल शरीर है। ऐसा औदारिक शरीर है। उससे भी सूक्ष्म होता है वैक्रिक शरीर, और उससे भी सूक्ष्म होता है आहारक शरीर। वैक्रिक शरीर को अपन इलेक्ट्रिक बॉडी कह सकते हैं, कहना चाहें, या कि एक नया शब्द है ट्रांसफॉर्मेबल बॉडी, जिसमें कि हम विभिन्न रूप बना सकते हैं, जिसके छोटे बड़े कई रूप बनाए जा सकें, वो वैक्रिक शरीर है। आहारक शरीर ये ऑकेजनल प्रोजेक्शन है, जो किसी महामुनि के द्वारा ही किसी विशेष कंडीशन में, जैसे कि उनको अकृत्रिम जिनालय की वंदना करनी है, या पंचकलण इत्यादि में जाना है, या बहुत अधिक कोई शंका मन में आ गई तो केवली भगवान तक जाना है, या तीर्थ वंदना का बहुत तीव्र विकल्प हो गया है, तब ऐसे मौके पर उनकी तपस्या के फलस्वरूप जो एक प्रोजेक्शन होता है वो आहारक शरीर कहलाता
होता है तेजस शरीर तो दो प्रकार का होता है, एक अपने भीतर जिससे कि हमारा पूरा भोजन पचता है और जिससे हमारे शरीर में कांति होती है। मरे हुए देह को देखो कैसी रहती, कांतिहीन, और जीवित देह में कांति रहती, वो तेजस शरीर है। वो दो प्रकार का है, भीतर ही भीतर कांति भी देता है और हमारे शरीर को में जो अपन भोजन करते हैं उसको डाइजेस्ट करके कन्वर्ट करता है। ये दोनों काम तेजस शरीर के। और कार्मण शरीर, कर्मों के 8 कर्मों के समूह का नाम ही कार्मण शरीर है। इस तरह से 5 प्रकार का शरीर ही इस संसार में संसारी जीव के होता है। परम सूक्ष्म, ये सब क्रम से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। लेकिन प्रदेश तो संख्या गुणम प्राग तेज सात, लेकिन ये क्रम से असंख्यात प्रदेश वाले होते जाते हैं। जैसे कि रुई और लोहे का एक गोला, 1 किलो रुई रख लीजिएगा और 1 किलो का बांट रख लीजिएगा, कितना छोटी जगह घेरता है, लेकिन रुई 1 किलो कितनी बड़ी जगह घेरती है, जिसमें कॉम्पैक्ट कम है। प्रदेश जो है, प्रदेश तो ज्यादा है लेकिन सूक्ष्मता बहुत है। तो औदारिक शरीर में प्रदेश कम है, सूक्ष्म भी कम है। वैकृत शरीर उससे ज्यादा सूक्ष्म है लेकिन प्रदेश भी उसमें ज्यादा है। असंख्यात गुणे प्रदेश अलग हैं, अधिक हैं, उससे अधिक प्रदेश वाला है आहारक शरीर, पर वो और ज्यादा सूक्ष्म है। कहते हैं अनंत गुणे परे, लेकिन ये तो असंख्यात गुणे होते चले जाते हैं, पर तेजस और कार्मण उससे अनंत गुणे प्रदेश वाले हैं। इतने अधिक उनके भीतर प्रदेश हैं, कॉम्पैक्टनेस उनके भीतर है। जैसे साइंस की भाषा में कहते हैं ना, पारा सबसे ज्यादा वजनदार, इतना थोड़ा सा भी हो लेकिन उसका वेट बहुत अधिक होता, वही चीज ये है अप्रतिघाते। और ये जो आखिरी के 2 शरीर हैं वो प्रतिघाती नहीं है, उनका घात नहीं किया जा सकता, अर्थात वे किसी के द्वारा बाधित नहीं होते हैं। अनादि संबंधे छा, इस संसारी जीव के साथ अनादि काल से ये तेजस और कार्मण शरीर लगे हुए हैं। कोई भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो तेजस और कार्मण शरीर से रहित हो। बस औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, ये 2 उसके लिए हमेशा मिलते रहते हैं। वो अपनी जिस तरह की कर्म की स्थिति होती है वैसा प्राप्त कर लेता है। सर्वस सभी जीवों के ये अनादि काल से हैं। एकादीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक जीव को एक साथ 4 शरीर मिल सकते हैं। तेजस कार्मण शरीर तो हमेशा से उसके पास परमानेंट है, अगर वो चाहे तो औदारिक शरीर बना लेता है, और औदारिक शरीर के साथ अगर वो विक्रिया करने की क्षमता रखता है तो एक वैक्रियक भी हो गया। और कोई मुनि महाराज अगर आहारक शरीर बनाते हैं तो उनके वो चौथा आहारक शरीर भी इस अपेक्षा हो जाता। इस प्रकार मैक्सिमम एक जीव के 4 ही शरीर हो सकते हैं। निरुपभोगम अंतिम जो तेजस और कार्मण शरीर है वो 5 इंद्रिय और मन की पकड़ से बाहर है। इस प्रकार ये शरीर के बारे में बात हो गई। और जो हमने कहा कि औदारिक शरीर, वो औदारिक शरीर किस किस के होता है, तो गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम आदि का जो औदारिक शरीर है वो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वालों के ही होता है। अगर सम्मूर्छन जन्म है या गर्भ जन्म है तो नियम से औदारिक शरीर है। औपाधिकम वैक्रिकम, अगर उत्पाद जन्म लिया है तो वैक्रिक शरीर मिलेगा। देखो, सम्मूर्छन जन्म है और गर्भ जन्म है, उत्पाद जन्म है, शरीर के साथ उनको रिलेट कर रहे हैं कि अगर गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले हैं तो उनका शरीर औदारिक रहेगा, स्थूल शरीर मिलेगा। अगर उत्पाद जन्म वाले हैं तो उनका शरीर वैक्रिक शरीर होगा। और वैक्रिक शरीर लब्धि प्रत्यंचा, ऐसा नहीं है कि देव नारकी कोई मिलते हैं वैक्रिक शरीर। वैक्रिक शरीर मनुष्य तिरंज के भी हो सकता है, लेकिन कैसे? लब्धि प्रत्यंचा, लब्धि अर्थात तपस्या से जो विशेष शक्ति उत्पन्न होती है उसके द्वारा भी वैक्रिक शरीर प्राप्त हो जाता है। अपन पढ़ते हैं ना, चक्रवर्ती के 66,000 रानियां होती और उसको इतनी विक्रिया करने की क्षमता भी होती। वो सब क्या है? वो यही चीज है, लब्धि के द्वारा। तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है। अभी तो अपन ने तेजस शरीर वो वाली चर्चा की जो अपने भीतर है, जो कांति देता है और पाचन में सहयोगी बनता है। एक तेजस शरीर सुना होगा, दीपायन मुनि को क्रोध आया या कोई मुनि महाराज को करुणा आई, तो क्रोध या करुणावश जब उनके शरीर से एक प्रोजेक्शन होता है, एक तेज आभा निकलती है जो या तो नष्ट कर देती है या कि समृद्ध कर देती है, उसको भी तेजस शरीर बोलते हैं। ये निश्रणात्मक तेजस शरीर कहलाता है, बाहर निकलने वाला। ये 12 योजन के एरिया को पूरा घेर लेता है। और क्रोध के वशीभूत अगर किसी मुनि के निकला होगा तेजस शरीर लब्धि के द्वारा, तो वो सबको नष्ट कर देगा, जैसे द्वारका नष्ट हो गई। और अगर 12 योजन तक
करुणावश निकला है तो सब, अग्नि लगी होगी तो शांत हो जाएगी, दुर्भिक्ष होगा तो शांत हो जाएगा, दोनों तरह का। तो इसलिए कहते हैं कि तेजस शरीर भी लब्धियात्मक है। और शुभम विशुद्ध मभ्याघाती चाहार कम प्रमत्त संयत शैव, लेकिन आहारक शरीर कैसा है? अत्यंत शुभ है और विशुद्ध है, किसी के द्वारा, वज्र के द्वारा भी उसे बाधित नहीं किया जा सकता, और वो सिर्फ प्रमत्त संयत महामुनि के होता है। छठे सातवें गुण स्थान में विचरण करने वाले मुनि के ही उस शरीर की उपस्थिति होती है, वो शरीर उन्हीं के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। अब विभिन्न जो जीव हैं उनके अपने सेक्स किस प्रकार के हैं, उनकी अपनी इच्छाएं किस प्रकार की हैं, तो कहते हैं नारक सम्मूषण नपुंसकानि। नारकी जीव और जो सम्मूषण जन्म वाले हैं वे तो नपुंसक ही हैं। नपुंसक के मायने होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की आकांक्षा, जिसे सिर्फ स्त्री की आकांक्षा हो पुरुष वेद, जिसे पुरुष की आकांक्षा हो वो स्त्री वेद, बस सीधा सा ऐसा मानिएगा इसको। तो ये वेद कहलाते हैं, ये हमारे भीतर की भावनाओं का प्रतीक है। हम फील करते ना कि मैं मनुष्य हूं, और मनुष्य हूं तो फिर मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये जो फीलिंग है यही तो वेद है। ये हमारे भीतर जो भावना, कभी भी किसी को ये कहते नहीं सुना होगा पुरुष को मैं खाती हूं, ऐसा नहीं है? और किसी भी बहन को ये कहते हुए नहीं सुना मैं जाता हूं। तो इन लोगों को पूजा में भी बड़ी दिक्कत होती कि उसकी जगह हम ता ते ती ऐसा कुछ कर लें, क्या कर लें, चेंज वेंज कर लें क्या, इस तरह का नहीं। हम जब पूजा करते हैं तब तो हम ना पुरुष है ना स्त्री है ना कोई है, हम तो सिर्फ जीवात्मा है, इसलिए इस तरह करना चाहिए। पर बाकी समय फीलिंग बनी रहती है। कितनी प्रगाढ़ फीलिंग है हमारी वेद की और शरीर की, बहुत अधिक। और शरीर और वेद का वर्णन सुन करके हमें वेद और शरीर इनसे पार होने की कोई प्रक्रिया कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम वो नहीं है एक्चुअली। जबकि 24 घंटे हमें मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, या कि मैं शरीर में हूं, या कि मैं ही शरीर हूं, ऐसी फीलिंग बनी रहती। जबकि ये शरीर अलग है और मेरे अंदर जो आत्मा बैठा वो अलग है। इससे हमें ये भी शिक्षा लेते रहना चाहिए। तो नारकी जीव और सम्मूषण जीव हमेशा नपुंसक ही होते हैं, न देवा। लेकिन देवों में नपुंसक नहीं होते, स्त्री या पुरुष दो ही वेद होते हैं, देव और देवांगनाएं होती हैं। शेषास्त्री वेदा, लेकिन शेष जो जीव हैं वे तो तीनों प्रकार के वेद वाले हैं। मनुष्य तिरंच में स्त्री पुरुष नपुंसक सभी प्रकार के वेद हैं। इनके बारे में अब मुझे कोई डिटेल आपसे नहीं कहना है। आखिरी वाले सूत्र पर अपन आ गए। मैंने पहली बार अपने जीवन में दूसरा अध्याय आपके यहाँ पर पढ़ाया है। आप इसको अपना सौभाग्य जरूर मानिएगा, और पूरा होने को है। और आखिरी सूत्र मेरे हाथ में है, नहीं तो मेरे जिम्मे आता है पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ऐसे करके हमेशा जब से कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब तीसरा और पांचवा तो बहुत मुश्किल है, तो वो मेरे जिम्मे आता है। क्यों चुगलक जी? तीसरा वाला वो थोड़ा कठिन, उसमें पूरा साइंस है। अपन पढ़ेंगे तीसरा और पांचवा अध्याय। दूसरे अध्याय का आखिरी सूत्र बहुत कीमती है। अब हमें बताते हैं कि हम संसार में रहकर भी मरण किस प्रकार का करते हैं। वास्तव में आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, ये तो शरीर का ही जन्म मरण है। तो जितनी जन्म की प्रक्रिया है वो सब शरीर की है, मरण की प्रक्रिया भी शरीर की है। प्राणों के वियोग का नाम मरण है, प्राणों के संयोग का नाम जन्म है, और कुछ नहीं। वो प्राणों का वियोग दो प्रकार से हो सकता है। असल में हमारा साइंस ये है जैन दर्शन का कि कोई भी जीव अपने जीवन में नई आयु बांधे बिना मरण नहीं कर सकता। जब तक वो आगे के लिए अपनी आयु डिसाइड नहीं कर लेता, तब तक ये जो आयु है वो भोगता रहता है। अब हम अपने जीवन में आगामी जीवन की आयु बांध लेते हैं। वो दो प्रकार से बनती है, एक तो अनपवर्त आयुष्क और एक अपवर्त आयुष्क। एक्चुअली तो जब हम आयु बांधते हैं उसी समय हम उसमें कमी बेशी कर सकते हैं। बाद में जब हम आयु भोगने लगते हैं तब उसमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं कर सकते। लेकिन विष भक्षण इत्यादि के द्वारा बांधी गई आयु घात को प्राप्त अवश्य हो जाती है। इसलिए इसी का नाम अकाल मरण है। इस सूत्र में बताया है कि दोनों तरह से मरण होता है, अकाल में भी होता है और सकाल में भी होता है। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त आयुष। अनपवर्त आयुष्क कौन से हैं? अर्थात जिनका अकाल में मरण नहीं होता वे जीव हैं उत्पाद जन्म वाले, अर्थात देव और नार की जीव जितनी आयु बांधते हैं
उतनी पूरी की पूरी बेभोगते हैं, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। कोई नारी की जीव घबरा के सोचे कि जल्दी से आत्महत्या करके मर जाऊं, मन नहीं सकते बाबा, पूरी भोगना पड़ेगी। कोई चांसेस नहीं है सुसाइड के, घात करने के आयु का, पूरी भोगना। ये कहलाते हैं उत्पाद जन्म वाले जीव। और चरमोत्तम देह, जिनकी वो देह जो मिली है वो अंतिम देह है और उत्तम है, दोनों विशेषण है, चरम भी है और उत्तम भी है। कौन की है? तीर्थंकर हैं भैया। चरम और उत्तम देह वाले, इनका अकाल में मरण नहीं होगा। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य कौन से हैं बताओ? भोग भूमि के रहते हैं, 1 पल 2 पल 3 पल की आयु होती, असंख्यात वर्ष की आयु है। बस इतने जीव हैं जिनका कि अपनी आयु का घात नहीं होगा, बाकी सब जीवों के आयु का घात हो जाता है। कई बार बाह्य निमित्त मिलने पर भी अपनी आयु का घात नहीं होता है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हमने जो आयु बंद किया है वह बहुत सशक्त किया है, इसलिए बाह्य निमित्त मिलने पर भी मरण नहीं होता। वास्तव में तो ये जो जीव हैं, जो 5 जन्म वाले हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं या उत्तम चरम देह वाले हैं, इनके बाह्य निमित्त मिलने पर भी मरण नहीं होगा, इनकी आयु का घात नहीं होगा। बाकी सबके बाह्य निमित्त मिलने पर मरण हो सकता है, विष के भक्षण करने से या कि रक्त के अधिक स्राव हो जाने से, अनीति करने से। लिखा है उसमें, जो व्यक्ति बहुत अनीति करता है, नीति न्याय पूर्वक जीवन नहीं जीता है, अन्याय करता, अनीति करता है, उसका भी जीवन समय से पहले नष्ट हो जाता है, घात को प्राप्त हो जाता है। हमें ये सूत्र इसीलिए बताया गया है, आपको अकाल मृत्यु मानना हो मानो, न मानना हो न मानो, हमें इससे कोई ज्यादा फर्क, हम यहां सिद्ध करने नहीं बैठे कि अकाल मृत्यु होती। हम तो ये जानते हैं अकाल मृत्यु का विषय भले ही विवादित हो, लेकिन मृत्यु कर्मानुसार होती है और वही निमित्त पूर्वक भी मरण संभव है। इसलिए भैया दूसरे के लिए मरण में बाह्य निमित्त मत बनना, न बनाना, बस इतनी सी बात है। आपको अकाल मरण नहीं मानना हो तो नहीं मानो, लेकिन दूसरे का हमारे निमित्त से मरण संभव है, उसके प्राणों का घात हमारे निमित्त से हो सकता है। इसलिए हमें तो इस सूत्र को पढ़ करके, और चूंकि हम सब जो है संसारी जीव हैं और हमारी आयु का घात परिणामों के द्वारा या किसी बाह्य निमित्त के द्वारा हो सकता है, इसलिए देखो मौत के करीब आने पर बचाव का उपाय नहीं करना, ये अपने आप मरने का ढंग है और कुछ नहीं। ये सोच करके कि चींटी चली जा रही है और उसका अकाल मरण तो हो ही नहीं सकता, हम पैर रखेंगे, आयु पूरी हो गई होगी सो मर जाएगी, तो नहीं भाई ये सो न मर है, हमें दोष भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है भैया। चींटी पर पैर रखेंगे, उसका मरण हमारे निमित्त से होगा तो हिंसा का पाप लगेगा। अगर हम अकाल मरण नहीं मानते हैं तो इसका मतलब हम हिंसा कोई ठीक से नहीं मानते हैं। रास्ते में ठीक ढंग से चलने का मतलब क्या है? यही मतलब है, रास्ते में कोई बिल्कुल बीचों बीच नहीं चलता ये सोच करके कि जब आयु आजे सो मर है, ऐसे कोई नहीं मार सकता, तो चलो बीच में से। तो फिर मोटर आ जाए तो फिर नहीं कहियो, वो मोटर वाले भी कह दे कि जो इतने हती तुम्हारी। जब भी कोई मरण होता है तो क्या पूछते हैं, क्या भैया कितनी उम्र हो गई? 40 की हती। अरे तो अबे कहां, अबे 40 के तो भैया थे, अबे कहां, ऐसा कहने में आएगा, अभी तो बहुत कम आयु थी। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, ए भैया दुखी न हो, इतनी ही आयु होगी। अब मुझे बताओ, पहली बात झूठी के दूसरी, दो ही सच्ची हैं, दो ही व्यवहार है। पहले ये कहने में आता है कि 40 साल तो बहुत थोड़े हैं, फिर मन के संतोष के लिए कि भैया इसी निमित्त से ऐसा ही जो है आयु का क्षय होना होगा, इसलिए संतोष धारण करो। देखो मरण तो चाहे अकाल हो चाहे सकाल हो, व्यवहार से है, निश्चय से तो न आत्मा मरती है और न आत्मा जन्म लेती है। स्वप्न को तो व्यवहार में जीना है, सो ध्यान रखना है कि किसी का अपने निमित्त से प्राणों का घात ना हो। इस सूत्र से हमें यही शिक्षा देनी चाहिए। पूरा दूसरा अध्याय हमें जीवों की जानकारी देकर अहिंसा के लिए प्रेरित करता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की